तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से लेकर 19 तक आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था और 2019 से 2024 तक का जो हमारे देश की आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनको पूरी करने का एक कालखंड था। और 2024 से 2029 तक का जो समय है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2027 आते आते जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई 11वें नंबर से, आने वाले समय में वो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी स्थापित हो जाएगी और भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, आज खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों का सहारा ढूंढ रही है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। ये छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रही है। ये मिलावट की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को जीवित करने के लिए काम हो रहा है। इस महामिलावट का हिस्सा कौन लोग हैं? वो लोग जो कभी एक दूसरे को आंख से आंख भी नहीं मिलाते थे और आज वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये बेमेल गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आपने देखा है आपके प्रदेश के अंदर किस प्रकार के काले कारनामे हुए हैं। मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाता, क्यों कुलदीप जी? बहुत हुए हैं, इतने हुए हैं। कोई लाल डायरी का कारनामा है, आप लोग जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। उदयपुर का कारनामा हुआ, कन्हैया भाई के साथ किस प्रकार से है, हमारे कन्हैया भाई का किस तरह से गला दे दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से जयपुर में या उसके आसपास के जो मंदिर हैं उनको बड़ी बड़ी जेसीबियां लगाकर हटा दिया गया। भाइयों, हमारे जो त्योहार हैं, त्योहारों को मनाने की छूट भी नहीं दी गई। ये है कांग्रेस पार्टी का शासन। ये हम लोगों ने भली भांति देख लिया है। इसलिए राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप लोगों को तय करना है कि लाल डायरी को पढ़ने के बाद एक भी नहीं जीतना चाहिए कांग्रेस का, एक भी नहीं जीतना चाहिए। अब लाल डायरी जो है बढ़ चढ़कर बोल रही है। भाइयों बहनों, कोई आपके सामने अगर कांग्रेस का वोट मांगने के लिए आए तो उससे 2 सवाल जरूर पूछेगा कि भैया ये लाल डायरी में क्या है, पूछेंगे ना। और यह भी पूछे कि इसमें किसके नाम है। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो जाएगी। और साफ करने का मजा तभी है, जितने लोग आप लोग आए हैं, एक एक पोलिंग बूथ से भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। मुझे मालूम है कांग्रेस को राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जवाब देगी। यहां के लोग अब कांग्रेस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने नौजवानों के साथ धोखा किया है। अभी महेंद्र जी बोल रहे थे किस प्रकार से यहां नकल का खेल चला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कितनी कितनी बार परीक्षाएं यहां रद्द हो गई हैं। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार से धोखा हुआ है, किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस को यहां राजस्थान की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और कांग्रेस के लोग एक परिवार की चिंता करते हैं। एक परिवार की इनको चिंता है, आपके परिवार की चिंता नहीं है। इसके लिए कांग्रेस के लिए आप केवल एक वोट हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो है परिवार हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियां इस प्रदेश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक से बढ़कर एक घोटाले कांग्रेस ने यहां अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। इसलिए अब समय आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए देश के अंदर जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, अयोध्या तो आप सब जानते हैं ना, जहां भगवान राम पैदा हुए थे।
और अब खबर बरेली से है, जहां पर दबंगों ने भैंस के बच्चे को गोली मार दी। गोली मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। विरोध करने पर लड़के पर भी हमला बोल दिया, चाकू से जानलेवा हमला किया। गिरफ्तारी नहीं होने पर लोग नाराज हो गए। महिलाओं ने एसएसपी ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। संजय नगर इलाके की घटना है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों ने भैंस के बच्चे को गोली मार दी। और गोली मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे दबंग बाइक से आते हैं और यहाँ पर गोली मारकर भैंस के बच्चे को फरार हो जाते हैं। वहीं विरोध करने पर एक लड़के पर भी उन्होंने हमला किया, चाकू से उस पर जानलेवा हमला किया। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने पर लोग नाराज हो गए और महिलाओं ने एसएसपी ऑफिस के बाहर हंगामा किया, जाम लगा दिया। ये संजय नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। ये 10:30 बजे आए ये लोग, इनने पहले फायरिंग करी, फायरिंग करने के बाद फिर इनने दनादन गोली चलाई। तो अभी इसे पट्टे को गोली कैसे लगी? जे पट्टे को कल रात उनने फिर से फायरिंग करी हमारे दरवाजे पे आके। अच्छा। हाँ, 10:30 बजे। मतलब आप लोगों को फायरिंग करी? हम अस्पताल में थे और वो फायरिंग कर गए घर में, जो औरतें थी घर में। बस नोएडा से खबर मिल रही है, ठग गिरोह का खुलासा हुआ है, 14 गिरफ्तार हुए हैं। इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करते थे, यूएसए के लोगों के साथ ठगी करते थे। सेक्टर 2 में चल रहा था कॉल सेंटर। तो ये बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है, जहां पर ठग गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इंश्योरेंस के नाम पर ये पूरी ठगी की जा रही थी। और अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, यूएसए के लोगों से ये ठगी करते थे। और जो ये पूरा मामला बताया जा रहा है, सेक्टर 2 में ये कॉल सेंटर चल रहा था और अब जाकर इस ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में 15 फीट का कोबरा घुस गया। फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग को भी चुनौती देता हुआ कोबरा दिखाई दिया। कोबरा ने मचाई दहशत। फैक्ट्री में पहुंचा 15 फीट का कोबरा। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की एक फैक्ट्री में विशालकाय कोबरा घुस आया। वहीं पर काम करने वाले एक श्रमिक की नजर उस पर पड़ी तो उसके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद फैक्ट्री के दूसरे लोगों ने देखा तो वो भी खौफ में आ गए। अब 15 फीट का कोबरा फैक्ट्री में दाखिल हो चुका था, तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए? जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को कोबरे की सूचना दी। वन विभाग की टीम भी बिना देर किए मौके पर पहुंची और कोबरे का रेस्क्यू शुरू कर दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोबरा अचानक हरकत में आया और हमला करने के लिए आतुर हो गया। वनकर्मियों ने कोबरे के आक्रामक होते ही उसे फिर से जमीन पर छोड़ दिया। क्योंकि वह हाथों से छिटक चुका था, सभी उससे दूर भागने लगे। उसके बाद तो कोबरा फन फैलाने लगा, जैसे कि अब वो डस ही लेगा। वो जंगल की तरफ भागने लगा। वनकर्मी उसकी हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए थे। उस पर काबू पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। वो घने पेड़ों की तरफ चढ़ाई पर चढ़ता जा रहा था, जिससे लग रहा था कि इतने विशालकाय कोबरे को पकड़ना अब बूते में नहीं। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और आखिरकार कोबरे पर काबू पा ही लिया। उसको पकड़कर ही दम लिया। तेनकासी के गोविंदा बेरी इलाके में ये फैक्ट्री पड़ती है, जो कदियम नगर पालिका के अंतर्गत आती है। लेकिन इतनी देर में कोबरे ने दहशत जरूर मचा दी थी। कोबरे के काबू में आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। वन विभाग इतने विशालकाय कोबरे का रेस्क्यू करने में कामयाब रहा। बाद में उसे एक बोरे में डालकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिल्ली मेट्रो से एक बार फिर एक युवा कपल का अश्लील वीडियो सामने आया है जो सार्वजनिक जगह पर इस तरह की हरकत में शर्मसार करने वाला है। मेट्रो में अश्लीलता की सारी हदें पार। मेट्रो को युवाओं ने बनाया अय्याशी का अड्डा। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर मर्यादा तार तार हुई है। इसमें एक लड़का और लड़की दोनों अंतरंग होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन दोनों की हरकतें ऐसी जिसे देखकर कोई भी अपना सिर शर्म से झुका ले। इसमें एक लड़का लड़की को किस कर रहा है। मेट्रो के फर्श पर बैठने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये दोनों बेफिक्र होकर मेट्रो के दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गए हैं। सार्वजनिक जगह पर इस तरह का व्यवहार करना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो में ये युवा जोड़ा चलती मेट्रो ट्रेन में लोगों के बीच अंतरंग हो रहा है। मेट्रो की सीट पर कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस जोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीडियो में लड़की लड़के के गोद में लेटी हुई है। समाज, संस्कार, तहजीब किस बला का नाम है, वो भी इन्हें नहीं मालूम। हालांकि ये वीडियो कब का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे वीडियो सामने आने से ये दिख रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर कपल इस तरह की हरकतें बार बार क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने से अब दोनों की खूब फजीहत भी हो रही है। लोग दोनों को भर भर कर ताने मार रहे हैं। कुछ लोग इस जोड़े पर कार्रवाई की डिमांड भी कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में प्रेमी जोड़े के अश्लील वीडियो का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी कई मौकों पर मेट्रो में अश्लील हरकत, झगड़े और डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। आए दिन मेट्रो में हुई अश्लीलता और आपत्तिजनक हरकतों की वजह से मेट्रो काफी चर्चा में रह रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कई बार मेट्रो में यात्रियों से रील्स या वीडियो न बनाने की अपील की जा चुकी है। जून के महीने में भी डीएमआरसी ने बच्चों की एक मशहूर कविता के जरिए मेट्रो यात्रियों को मेट्रो में वीडियो बनाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन मेट्रो की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। इन युवाओं ने शालीनता की सारी सीमा को पार कर दिया है, जो मेट्रो में सफर करने वाले दूसरे यात्रियों को भी असहज करता है। दिल्ली मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है, जिसने लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए काफी सहूलियत दी है। मेट्रो में सफर करने से समय की बचत होती है, लेकिन युवा मेट्रो का गलत फायदा उठा रहे हैं और समाज में अश्लीलता का खुला प्रदर्शन हो रहा है। वहीं मेट्रो से एक और कपल का वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसमें भी एक लड़का और लड़की है, दोनों सीट पर बैठकर अंतरंग हो रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वहीं पर मौजूद किसी यात्री ने उनका ये वीडियो शूट कर लिया, जिसके बाद ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। अब बने न्यूज़ 18 के साथ।